उसमें भी आप तन मन और एक एक महिला जो जिसके पास सबसे महंगी साड़ी और जो सबसे ज्यादा अपने भाई की शादी में पहन के जाती है, समझना कि कल उस सेठ की मायरे में जा रहे हो जिसके लिए दुनिया तरसती है। इतनी सज धज के आना कि कल पांडाल में लाइट की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। अरे जय हो बाबा थारी जय हो। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि कल मेरे सेठ की मायरे का सवाल है। अगर छोटे मोटे का मायरा होता तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन सच मानो आज पूरी निवाई की आन और बान और शान इस शीश के दानी ने संभाल रखी है। चमत्कार को मैंने कल भी कहा था और आज फिर पुनः बोल रहा हूँ कि ये शख्स जो ये सेठ सांवरिया जिस तरह से इस निवाई की पब्लिक को पागल समझ रखा है, इसने पागल ही जानता कि यार यहाँ तो जोर चल रहा, अपना चलाओ, जो इसकी मर्जी आई वो कर रहा है। देखे कैसा सेठ सांवरिया है। दुनिया खुद तरसती है कि इसके प्यार में पागल होए, लेकिन ये इतना दीवाना बना रखा है निवाई वालों को कि इसने सबको पागल कर दिया। कोई होश में नहीं है, कोई जोश में नहीं है, सब थक गए लेकिन ये नहीं थका। एक एक दिन नए नए चमत्कार कर रहा है। अरे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब देखना क्या होगा। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मेरा सेठ सांवरा आज कितने काम संभाल रहा है। तारी जय हो। एक एहसास करिए आप, एहसास जब आप ये एहसास करोगे तो अपनी रूह कांपेगी कि ये मेरे बाबा क्या हो रहा है ये निवाई में, कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। सच में मैंने कल भी कहा था हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, और आज भी इस जोत के सामने बोल रहा हूँ हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। आप ये मत सोचना कि श्याम भगत मिलकर ये काम कर रहे हैं। ये पूरी निवाई का एक एक श्याम भक्त, एक एक मेरी माँ और एक मेरी बहन, एक एक मेरे भाई स्वरूप, मेरे पिता स्वरूप जो लोग हैं, पूरी उनकी भावना मेरे श्याम सेठ के साथ जुड़ी हुई है। तब जाकर इतना बड़ा चमत्कार मेरे सांवरिया सेठ कर रहा है। और इसलिए पूर्ण रूप से आप इतने ही भागीदारी हो, पूर्ण रूप से इस मंदिर के आप इतने ही मालिक हो जितने मेरे श्याम प्रभु हैं या जितने श्याम भगत है। एक एक भक्त का कर्तव्य है कि आने वाले निवाई में कल और परसों और नरसों के बीच में कम से कम 50,000 आदमी आएंगे। मैं पुनः हाथ जोड़ के सभी श्याम भक्तों से, निवाई के एक एक श्याम भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि पूरी निवाई को उसको गर्व होना चाहिए आने वाले को कि निवाई के श्याम भक्त एक एक के लिए पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करें। कितनी दूर दूर से श्याम भक्त आएंगे। और मैं आज फिर कह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी आज समझ लो, कल समझ लो, परसों समझ लो, 5 दिन बाद आपको सपने आएंगे कि बाबा अरे मेरे ठाकुर वो क्या किया तूने, और हम उस जिम्मेदारी में हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए पुनः निवेदन है, बनिए, सोचिए, समझिए कि जिस सेठ की नगरी में खुद सेठ सांवरिया आकर बैठा है उसको मत छोड़िए। पछताना तो बाद में पड़ेगा आपको जो छोड़ रहे हैं। इसलिए अभी भी मौका है, जो जितने तन मन धन से, क्योंकि इस पुनित कार्य में आपका 1 रुपया भी लगेगा तो समझो आप 1 लाख रुपए लगा रहे। वैसे भी पूरी निवाई का, पूरे टोंक जिले का, पूरे राजस्थान का 1-1 रुपया हम मेरे ठाकुर के लिए लेके आए। ये ठाकुर इतना दयालु है कि मांगते 1 रुपया और दाने वाला देता 100 रुपया। वारे सेठ वाह। बोलो श्याम। इसलिए मैं कह रहा हूँ पुणे एक बार सोच लीजिए, इस मौके को मत छोड़िए। जो जितनी तन मन से सेवा कर सकता पहले सेवा करिए, उसके बाद अगर आपके पास धन हो तो दीजिए, नहीं तो हमें केवल आप लोगों की आशीष की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। जिस तरह से मेरे सेठ सांवरे ने आशीर्वाद दे रखा है, समस्त मेरी माँ और मैंने, मेरे और भाई और बंधु, आप अपने बच्चों को दिल से लगाकर, अगर भूल से कोई गलती हमारे से होती हो तो उसे कान पकड़ कर बोलना कि बच्चों ये गलती ना करो, नहीं तो निवाई की बात खराब हो जाएगी। इसलिए पुनः आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, और एक बात केवल बोलता हूँ क्या, कि किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, अपने दुलारों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। साची सरकार तुम्हारी, अरे है साची सरकार ये तुम्हारी, यो साचो दरबार। किस दुनिया में लाखों देव देखे, लेकिन अगर किसी को कुछ हाथ से हाथ मिलता है तो वो कन्हैया है। और बाबा हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो हमारी पीढ़ी जिन्होंने 100 साल या 200 साल पहले वो पुनित कार्य किया है कि आज हम तेरी सेवा के लायक बने।
इसकी सेवा करना कुछ मानो बहुत कठिन काम है। और सेवा करते करते हम एक नहीं 1,00,000 बार गलती कर चुके, लेकिन ये सांवरिया ने फिर भी गले लगाए। फिर भी देखो आज हमको उस ताज से नवाजा है जो किसी देश के पास नहीं है, किसी राष्ट्रपति के पास नहीं है, कोई गोल्ड मेडल नहीं है। उस गोल्ड मेडल से इन श्याम भक्तों को नवाजा है। देखिए उसकी कृपा का एहसास देखिए। कितनी गलती करी है, सच मानो मैं झूठ नहीं बोल रहा, लाखों बार हमने गलती करी है, लाखों बार गलती करी है। अपने पर्सनल मैटर को लेकर कई बार हमने कुछ भी किया, लेकिन फिर भी इस सेठ ने आज गले लगाया। इसकी कृपा का अंदाज देखिए, ये कितना दयालु है। आज तक कभी इसने गलतियां करी, फिर भी इसने हमेशा हमें गले लगा कर रखा। सजा भी दी तो इतनी दी कि हम भूल केवल सुधार लें, लेकिन उसने इतनी बड़ी सजा नहीं दी कि लोग कहेंगे कि कैसा तेरा खाटू वाला श्याम रे। तो क्यों ना इस सेठ की अभी भी बारी है। और मैं फिर पुनः बोलता हूं कि अब तक तो मेरे सेठ इस निवाई में आए नहीं थे, केवल वो दूर से सोचते थे। लेकिन मैं फिर एक बार हाथ जोड़ के बोलता हूं कि अब यहाँ वो न्यायाधीश आ रहा है जिसका फैसला, उस कोर्ट में फैसला 30 साल 40 साल लगते, लेकिन इस कोर्ट में 1 मिनट के अंदर फैसला होगा। ये मान लो, ये चमत्कार सच मानो ये होने वाला है। क्योंकि जो पहले, क्योंकि वो तो ना पूत के पग पालने में दिखते हैं ना। अरे जब वो आया नहीं उसके पहले उसने ये काम कमाल कर दिया, जब वो यहाँ आकर बैठेगा तो सोचना क्या होगा। बोलो श्याम प्यारे की। इसलिए तैयार हो जाइए। और अब कम से कम कोई परीक्षा मत देने की तैयारी मत करना, क्योंकि अब तक जो परीक्षा दी उसमें 3rd डिवीजन विद ग्रेस की हम पास होते थे, लेकिन अब बाबा को मंजूर नहीं है। इसलिए एक एक शाम वक्त को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मेरे सेठ को अगर यहाँ बुलाया और उसको अगर तुमने नहीं पुजाया और तुमने कुछ गलती करी तो उसको दोष मत देना, फिर दोष अपने भाग्य को देना। वो लकदातार की। और अपने भाग्य को बनाना अपने हाथ में, उस सेठ के हाथ में है। इसलिए लग जाइए आज से ही तैयारी में कि बाबा अब तेरे सेठ सांवरिया तेरे जो भक्त हैं उनसे एक नहीं 1,00,000 बार भी गलती नहीं होगी, चाहे हमें अपने झुकना पड़े, रुकना पड़े, ठुकना पड़े, लेकिन सेठ तुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। जय हो बाबा धारी, जय हो। मिलता है श्याम तेरा दरबार, अपने दुलारों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। साची सरकार तुम्हारी, ऐसा की सरकार ये तुम्हारी, तू साचो दरबार। और एक बात दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे क्या? किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, अपने दुलारों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, अपने दुलारों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। अरे साची सरकार तुम्हारी, साची सरकार तुम्हारी, साची सरकार तुम्हारी, साची सरकार तुम्हारी, साचो दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, अपने दुलारों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। हर कलयुग में बस एक सहारा है, ये खाटू वाला श्याम हमारा है। हर कलयुग में बस एक सहारा है, खाटू वाला श्याम हमारा है। हर चारों तरफ दरबार का चर्चा है, हाथों हाथ ये देता परचाए। और चारों तरफ दरबार का चर्चा है, हाथों हाथ ये देता परचाए। पल भर भी देर करे ना, 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 मेरा दिल
दरबार अपने दुलारों को मिलता है शाम तेरा दरबार। और जो किस्मत वाले हैं दोनों हाथ ऊपर कर एक दो जो भी गया मेरे श्याम प्रभु के द्वार पाया उसने सांवरिये का प्यार। जो भी गया मेरे श्याम प्रभु के द्वार पाया उसने सांवरिये का प्यार। अरे एक झलक जिसको भी मिल जाए मन बगिया में कलियां खिल जाए। एक झलक जिसको भी मिल जाए मन बगिया की कलियां खिल जाए। या तो इस दुनिया में वो खाटू नगरी है जिसमें एक झलक पाने के लिए लोग 12-12 घंटे लाइन में लगते हैं ना, लगते हैं ना। तो कम से कम मेरे श्याम भक्तों आप ऐसा तो कर्म कर दो कि कम से कम रिवाई में 1 घंटे में नंबर आए। ऐसी सोच तो रखो कि निवाई में अगर श्याम बाबा के दर्शन करने हो तो 1 घंटे में नंबर आए। आहा, वो दृश्य आजमाकर देखो। आज के कुछ साल पहले सोचा था कि बाबा तेरी प्राण प्रतिष्ठा काल्पनिक रूप में ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आज मेरे सेठ ने सच मानो बिना कुछ खर्च करे ये काम कर दिया। अरे वाह मेरे सेठ वाह। अब एक एक भक्त की ऐसी सोच होनी चाहिए कि कम से कम 1 घंटे में निवाई में श्याम दर्शन के लिए नंबर आए, तब तो अपना ये यज्ञ करने का मतलब है, नहीं तो कुछ भी नहीं। एक झलक जिसको भी मिल जाए मन बगिया में कलियां खिल जाए। और एक झलक जिसको भी मिल जाए मन बगिया में कलियां खिल जाए। अरे खाली झोली झोलाता, खाली झोली झोलाता, खाली झोली झोलाता भरता भंडार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। और सबसे जो अहम बात है पूरी निवाई के लिए खुशखबरी वाला सबसे अंतिम मंत्र है। आज के कुछ साल पहले तक मुझे कोई कष्ट होता था तो मैं सीधा पहले पूरे काम छोड़कर खाटू नगरी जाता था। बाबा ये हो गया, बाबा ये हो गया, क्योंकि उसने इतनी आदत खराब कर दी कि इस हाथ में छोड़ा तक भी दर्द होता था। मेरे श्याम बाबा ऐसी आदत डाल दी बाबा। और इसलिए अब डर लगता है कि इस दुनिया में अगर सच मानो कभी कुछ हो गया तो किसके पास जाएंगे। इतना डर लगता है बाबा कि तेरे जीते जी कम से कम पूरे मेरे जो प्यारे प्यारे श्याम भक्त हैं जो तुझे चाहने वाले हैं उसे 1 मिनट भी ऐसे मत सोचना का मौका देना कि कन्हैया के अलावा कोई दूसरा नहीं। अब तेरी जो तूने आदत डाल दी उस आदत को हम नहीं पलट सकते। अब तो अभी भी आदत पड़ी रहेगी और जब तक आखिरी सांस है हर काम तुझे करना पड़ेगा। तू माने या ना माने तेरी इच्छा। लेकिन अब 160 किलोमीटर जाने की दूरी नहीं है। अब निवाई में 1 मिनट भी टाइम लगेगा। और बाबा को बोलना क्या, दुखड़े अपने इन्हें सुना जाओ।